हरिओम कल्याण वस्तु। हरिओम वैदिक विधि चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बहुत अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत जानकारी जो काफी लोग कमेंट कर रहे थे, फोन कर रहे थे कि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जानने के लिए बहुत जिज्ञासु हैं। आज मैं ब्रह्म मुहूर्त क्या है उसके बारे में आपसे बताने जा रहा हूँ। आप सब वीडियो की ओर चलिए। ब्रह्म मुहूर्त हमारे ऋषि मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में काफी सुंदर और दिव्य रोचक चीजें बताई है, वो मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। रात्रि के अंतिम प्रहर को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यह ब्रह्म मुहूर्त हमारे विशेष सुख, सुविधा, प्रगति, विकास को अवगत कराता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त के बारे में विशेष जानकारी जानता हूं, तो हमारे जीवन में कोई कार्य ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो, जो हम सफल नहीं हो सकते हैं, हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त के बारे में आप विशेष जानकारी, आपके अंदर जानकारी हो गई, साझा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक क्रांतिकारी बन जाएंगे आप। यह समय हमारे निद्रा त्याग के लिए उत्तम सर्वोत्तम समय है। इस समय हम अपने कार्य को, ब्रह्म मुहूर्त का, ब्रह्मांड की शक्ति को, ब्रह्म मुहूर्त के शक्ति को, अद्भुत शक्ति को मैं ध्यान करके साझा कर सकता हूं। ईश्वर भक्ति के लिए सर्वप्रथम यह समय है, सर्वश्रेष्ठ समय है। आज हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा विस्तार से आप सबको बताते हैं। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, बुद्धि, स्वास्थ्य, लक्ष्मी, निरोगता, परिवार में शांति, व्यापार में बरकत आदि सब प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसका मन शांत, तन पवित्र होता है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से उसके सारे कार्य सिद्ध होते हैं, समय से होते हैं। इस मुहूर्त में उठने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ रहता है, दिन भर उसके शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है और उमंग के साथ अपना कार्य करता है। इस मुहूर्त में उठने से शरीर स्वस्थ रहता है और मेरे दिन में, दिनचर्या में एक अनोखी ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे हम दिन भर उस ऊर्जा के और हौसला के साथ अपने कार्य को पूर्ण ढंग से प्राप्त करते हैं। जिसे बस आपको अपनी आलस छोड़ना होगा। और ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में आपको अपने आप को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ साझा करना होगा। इस समय संजीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है, इसलिए थोड़ा सा गुनगुना पानी पी करके और सुबह में आपको तेजी के साथ चलना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति उत्साहित, साहसी और मनोबल पूर्ण वाला होता है। आइए जानें क्या कहते हैं हमारे वेद और शास्त्र। वर्णम कीर्तिम मतिम लक्ष्मीम स्वास्थ्यमायु विदतिम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को स्वास्थ्य, सुंदरता, आयु, निरोगता, लक्ष्मी आदि प्राप्ति होता है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर और कोमल हो जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति के चेतन स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। इस समय पशु पक्षी कौरव करने लगते हैं, मुर्गा वांग करने लगता है। और ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त के चेतन को उस समय सभी प्राणी अपने अपने में गुणगान
मधुर स्वर आवाज करने लगते हैं। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की शक्ति एकदम चरण सीमा पे होती है। एक रात्रि में 4 प्रहर होता है। पहला रुद्र काल, दूसरा राक्षस काल, तीसरा गंधर्व काल और चौथा मनोहर काल। व्यक्ति को पहला रुद्र काल में 6 से 9 बजे तक कभी सोना नहीं चाहिए। दूसरा राक्षस काल 9 से 12 में कभी जागना नहीं चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 9 से 12 में जागने लगता है, विचार करने लगता है, नकारात्मक सोच करने लगता है, तो उसके विचार गंदे हो जाते हैं और गंदे विचार आते हैं। सोते समय अपने मस्तक को गलत कमांड देकर सोता है, जिससे उसके रात भर सपने आते हैं और पूरी निद्रा पूरी नहीं होती है। इसी प्रकार से वो दूसरे दिन कार्य करने में भी कार्य क्षमता उसके अंदर नहीं होती है और वह अपने पूरे जीवन को व्यतीत कर देता है, जीवन को अपने खराब कर देता है। तीसरा गंधर्व काल। गंधर्व काल 12 से 3 बजे तक होता है और जब व्यक्ति 9 से 12 बजे तक राक्षस काल में सोता है तो तीसरा गंधर्व काल में 12 से 3 तक वह इतनी गहरी नींद में सोता है कि उसके सारे सपने पार हो जाते हैं और उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो दूसरे दिन करने की क्षमता उसके अंदर शरीर में ऊर्जा भरपूर होता है। और 3 से 6 बजे तक ये मनोहर काल होता है। ये मनोहर काल ब्रह्म काल है, ये ब्रह्म मुहूर्त है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में 4 प्रकार के स्वास्थ्य, तो उसे भौतिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। भौतिक स्वास्थ्य वो है जो वो सोते सोते शरीर रुग्ण हो जाता है, शरीर में रोग हो जाता है, उसके कोई कार्य संपन्न नहीं होते हैं, वो भौतिक स्वास्थ्य से ठीक नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य, और वो मन में हमेशा नकारात्मक सोचता रहता है, उसका मनचाहा कार्य नहीं होता है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य से भी पूर्ण अच्छा नहीं है। और सामाजिक स्वास्थ्य, यदि उस व्यक्ति का सामाजिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो वह समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता है और अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाता है, समाज में उसका मान सम्मान प्राप्त नहीं होता है, तो वह सामाजिक स्वास्थ्य से पूर्ण नहीं है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य, मनुष्य को आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। यदि वह आध्यात्मिक स्वास्थ्य में परिपूर्ण नहीं है, स्वस्थ नहीं है, मन में गलत पूजा पाठ या किसी पे विशेष आस्था अंधविश्वास करके वह अपना भी नुकसान करता है और समाज का भी नुकसान करता है, अपने धर्म के मूल कर्तव्य को भूल जाता है। प्रातः रत्नम प्रातरीवा दधाति तम। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सदा स्वास्थ्य और बुद्धिमान होता है। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वो ब्रह्म मुहूर्त को व्यर्थ में नहीं गंवाता है, वो उसका सदुपयोग करता है और आप अपने जीवन में सबसे एक पूर्ण सफल व्यक्ति बन जाएंगे। कुछ लोग आप देखे होंगे कि इनके पास ज्ञान भी बहुत है, बुद्धि भी बहुत है और धन भी बहुत है, और बल के साथ साथ उनके अंदर ऊर्जा नहीं है, तो वो अपने जीवन में जहां के तहां ही पड़े रहते हैं, कभी उनके जीवन में विकास नहीं होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त, ये विभिन्न मुहूर्तों से दिन और रात बना हुआ है। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। हमारा ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने के 96 पहले से शुरुआत होता है और दिन निकलने के पहले 48 मिनट पे ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है। कुछ लोग अपने आचार्य से, अपने महाराज से पूछते हैं कि महाराज हमारे लिए कोई उपयुक्त मुहूर्त बतावें जिससे मैं अपना मंगल कार्य करूं। लेकिन यह बात आप ध्यान रखो कि आपके जीवन में ब्रह्म मुहूर्त सभी मुहूर्तों पे भारी है।
जो ब्रह्म मुहूर्त को साझ लिया, सब मुहूर्तों से सर्वोपरि मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। आइए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियो में इसी प्रकार से धार्मिक वीडियो के लिए हरिओम वैदिक विधि चैनल से आप जुड़े रहें। हरिओम, कल्याण वस्तु।